अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलें करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो मेरा कल का व्लॉग किसने किसने देखा था मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा था या नहीं ये भी बताना, ठीक है। तो आज ना हमने बनाया था लोबिया। ये मैंने रात को भिगो दिया था, तो ना बस सुबह उठ के हम लोग नाश्ता किया और सफाई ये वो किया। तो मेरी बहन ने ना जाके खुद ही बना, ना ही इसने मुझे फिल्म करने दी ना ही कुछ। मुझे इस पे बहुत गुस्सा आया, तो मुझे कहती कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये ना हमारे घर में लोबिया बहुत कम बनता है, बहुत कम। जब हमारे सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएं तब हमारे पास ये वाला ऑप्शन आता है। तो बस फिर उसके बाद मैंने रोटी बना ली मेरी, और ये मैं खा रही हूँ। इतना मज़े का बना था ना। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए हुई तो, ठीक है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और गरम गरम चीज़ खाने का तो भाई मज़ा ही अपना है। जितनी भी बुरी चीज़ होगी लेकिन गरम गरम होगी ना, नहीं बुरी नहीं, सॉरी, बट क्या कहते हैं इसको, मतलब मज़े की चीज़ होगी और ऊपर से गरम होगी ना, वाह। दाल हो जो भी हो चलेगा, बस होना फ्रेश चाहिए, ताज़ा ताज़ा गरम गरम। मैं तो मेरे भाई के लिए भी रोटी बनाऊँ ना तो मैं उसी टाइम बनाती हूँ जब वो मुझे बोलता है मैं आ गया। चलें ठीक है, खा के मिलती हूँ। तो आज मैंने आपको दिखा देना है दुबई का जंगल, ठीक है। आप लोगों ने दुबई में देखा है बुर्ज खलीफा, और क्या कहते हैं वाटर पार्क्स, क्या कहते हैं डेजर्ट सफारी, इतना कुछ, मतलब जो फेमस है सब कुछ, ठीक है। और आप लोगों का दिल करता है कि हम भी जाएं, लेकिन रियलिटी ऑफ दुबई तो वो मैंने देखी है ना, वो मैंने आपको दिखानी है। मेरे साथ देखते जाओ, ठीक है। ये है वो, ये यहाँ से मैं चलती गई, मैंने यहाँ कोई इंसान नहीं देखा, गाड़ियाँ थी और मैं थी और बस। तो मैंने कहा ये रिकॉर्ड होना तो बनता है, बनता है भाई, आप लोगों को भी दिखाना है मैंने। तो ये ना एक्चुअली मेरे भाई को था काम, ठीक है। तो उसने जाना था, तो वो अकेला भी था, ना ही उसके साथ कोई था। तो ये हम लोगों को ना पहले मार्केट लेके गया था। हमने थोड़ी सी घर की ग्रोसरी करनी थी, थोड़ी सी, मतलब समझो बर्तन वाला अलग सी, ये वो लेना था बस थोड़ी सी। तो ना जब हम लोगों ने ले लिया ना, इस रास्ते में ही कॉल आ गई कि मतलब ऐसा ऐसा ना तुमने जाना है। तो ये मुझे कहता है ये सारी नर्सरी है, ठीक है, आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे हर किस्म का आपको पौधा ये वो मिल जाएगा, प्लांट्स। तो बस ना फिर उसके बाद उसने हमें बोला कि मैं तुम लोगों को ना घर छोड़ के मैं जा रहा हूँ। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहता है मुझे काम है। तो मैंने कहा हमें भी साथ ले जाओ। तो कहता है नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं लेके जाऊँगा। यहाँ पे ना ये एयरपोर्ट है, ये चेक करो, यहाँ पे सारे प्लेन्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को, ये चेक करो। बहुत मुझे यहाँ पे आना पसंद है क्योंकि फिर एयरपोर्ट से हम लोग कहीं भी जा सकते हैं ना आउट ऑफ कंट्री। ये चलो सानू जंगल लै गया जे, कंट्री तो रह गई पीछे ही। ये हमें दूसरी साइड पे ले तो फिर उसके बाद ना हम लोगों ने यहाँ पे एंटर होने से पहले भाई को बोला हमें कुछ ले दे। तू मान तो गया, बहुत मुश्किल हमें लेके जाने को, तो उसने भी हमें जूस और समोसा ले दिया क्योंकि खाना हम लोगों ने खाया हुआ था। तो ना बस फिर उसके बाद उसको था काम, फिर वो कहते मैं तुम लोगों को नहीं लेके जाऊँगा, वैसे भी मैंने अकेले ही जाना है तो मैं जा रहा हूँ। तो हमने कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हमने और मेरी बहन ने बड़ी मिन्नतें की इसकी, फिर ये मान गया। तो चलो ठीक है ले जाता हूँ। फिर ये ले गया हम लोगों को। तो ये चेक करो, इतना यहाँ पे ना मेरे कान बंद हो रहे थे, खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, खुल रहे थे। ये चेक करो, ये बिल्कुल मैं इन पहाड़ों के सामने हूँ, ये नहीं ये मुझे दूर से नज़र आ रहे हैं, इनको मैं हाथ भी लगा सकती हूँ जाके, इतना करीब है ये पहाड़ मेरे। मैंने भाई को बोला उतार थोड़ा हमें यहाँ पे। तो कहता है तुम शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा। मैं क्या लो तू ना सानू डरा, असी नहीं डरते, असी खुद जंगली में जंगल ही रहने। तब वो मुझे कहते चुप कर के बैठ, नहीं तो तुझे इधर ही उतार दूंगा, घर जा, वापिस जा घर। मैंने कहा लो गुस्सा नहीं कर, तो बस लेके चल चल। फिर ना उसके बाद कुछ देर ना मुझे नींद आ गई।
मैं इतना बोर हो रही थी। मेरे फ़ोन में ना, मैंने आपको बताया ना, पहले बहुत सॉन्ग्स थे, अब नहीं है। वो सब मेमोरी की वजह से सब मुझे डिलीट करना पड़ा। तो ना मैंने उसको बोला तुम लगा दो, तो फिर मेरे फ़ोन में ना कोई 3-4 सॉन्ग्स थे, तो मैंने कहा मैं ये लगा लेती हूँ। और फिर मैं साथ फ़िल्म कर रही थी, तो उसकी वजह से वो अगर ये ऑन करो तो वो बंद हो जाते थे, वो ऑन करो ये बंद हो जाता था। तो फिर मैंने ना बंद कर दिया। फिर उसने उसके फ़ोन पे लगाया, तो मुझे कहता तुम्हारे इतने गंदे गाने, बोरिंग गाने पता नहीं किधर से निकालती हो। मैंने कहा लो, तू मेरे गाने भी नहीं तेनू पसंद। फिर मैं चुप ही रहती हूँ। मैंने भी पकड़ा मोबाइल, बस ये फ़ोटो तो वो फ़ोटो, बस फिर उसके बाद चलते गई। यहाँ पे ना कैमल्स भी आए थे, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस टाइम ना। बस ऐसे ही गुस्सा आ गया था, मैंने फ़ोन फेंका और बस देखने लगी इधर उधर। मेरी बहन को पीछे देखा तो वो सो गई। मुझे इतना उस पर गुस्सा है, मैं कहा कार भी सुती रहनी, अथे भी सो, ना कोई काम ना कुछ। तो बस फिर मैं बात भी नहीं करने वाली। तो वो ना मुझे बता रहा था यहाँ पे इन पहाड़ों को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा है क्या इनमें जो वो देखने आते हैं? कहता बस देख लो, उनको पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे भी उतारो मैं भी देखूं क्या इधर ना कोई सोना शोना तो नहीं निकलता अंदर से। तो कहते हाँ तुम्हें दिखाता हूँ मैं। तो मैं हंसने लगी। फिर मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरी बहन फिर सो रही थी। और आके वापस उसने घर पे जो हाल बुरा किया, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। उसको वोमिटिंग और फल्ला इतना, उसने खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने कहा आप लोग भी थोड़ा म्यूज़िक सुनो और थोड़ा इन्जॉय करो पहाड़ों को। मैंने भाई को बोला वो वाला गाना लगा दो, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। वो मुझे कहते आ तेनों मैं कसम दहाऊं। कसम से काश मैं आपको सुना सकती, इतना मैं हंसी। वो मुझे कहता हाँ तुम दसना पहाड़ों की कसम। ये देखो, ऐसे लग रहा था जैसे सर पे गिर जाने सारे पहाड़। उन लोगों ने ना ऐसे बनाया हुआ है। मैं कहाँ गई, पाकिस्तान गए थे ना, तब मैंने ये ऐसे देखा था। और उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ 2-3 दफ़ा। यहाँ पे 1-2 दफ़ा पहले आई हूँ, 1-2 दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा आई। जब मैं छोटी भी थी तब भी आते रहते थे, लेकिन इतना नहीं आते इस साइड पे ना। मतलब ख़ास कभी ईद हो या कुछ हो तो हम लोग इधर आ जाते, क्योंकि ये लोग हमें और तो कहीं लेके जाने वाले नहीं ना। जंगल में ले आते हम लोगों को, जंगल देखो, ताकि हम लोगों का दिल भर जाए इतने वो देख के। फिर हम लोग ना बोले इनको कि हमें कहीं लेके जाओ। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को ऐसे पहाड़ पसंद है या नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। एक मुझे समंदर और एक मुझे ये पहाड़, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके लिए ना क्या कहते हैं इसको, कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए हम लोगों की। अब देखो ना, जैसे मेरी बहन है वो घर आके बीमार हो गई, ऐसे तो नहीं ना फिर फ़ायदा। 1 hour later. यहाँ पे हम रुके तो मेरा भाई गया, हमने फटाफट होटल देखा और ऑर्डर कर दिया। मेरा भाई आके कहते ये क्या तुम लोगों ने ऑर्डर किया? मैंने कहा बस अभी आएगा तो देख लेना। तो कहते इसीलिए तुम लोगों को नहीं लाता हूँ, तुम लोगों के काम ही बहुत है, तुम लोगों को पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है। मैंने कहा याद कुछ नहीं आया, हमें खाना भी तो है, इतना लेके आया, अभी खाए ना कुछ। तो ना ये मेरी बहन ने क्या ऑर्डर कर दिया, आप लोगों को मैं क्या बोलूं, श्रिम्प सैंडविच ऑर्डर कर दिया। ये हमने आज तक नहीं खाया, इसको अल्लाह जाने क्या सूझी। इसने बोला ये ऑर्डर करती हूँ, ये ऑर्डर करती हूँ। मैंने कहा हाँ सही बोल रही होगी, करने दो। जब मेरा भाई आके कहते क्या ऑर्डर किया, मैंने कहा अभी आएगा तो देख लेना। इसी ने किया जो किया। ये पास्ता था, पास्ता बहुत मज़े का था, और दूसरा क्लब सैंडविच था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन ये मज़े का पास्ता गरम गरम था, इतना मज़े का था। Oh my God!
फिर हम लोगों ने खा लिया तो मेरे भाई ने इसको बहुत डांटा। एक तो हम लोगों का बिल बन गया 75, ऊपर से इसको इतना डांटा। उसने कहा कहीं अच्छी जगह बैठ के खा लेते, कुछ और खा लेते, तुमने ये क्या ले लिया। तो वो कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, लेकिन उसने वो जो लिया था ना शिम्स वाला, हाय बिल्कुल मज़े का नहीं था। मैंने तो एक बाइट लिया और छोड़ दिया, फिर उसी ने खाया। तो मेरा भाई कहते ये सूजी क्या तुमको ये ऑर्डर करने की, मैं 1 मिनट के लिए गया हूँ बस। फिर हम लोगों ने बोला इसी को, इसने बोला कर लो तो हमने कर लिया। फिर वो भी चुप हो गया और हमारा काम जो था वो भी हो गया। और अब हम वापस जा रहे हैं घर को। तो चलो मेरे साथ आप लोग भी चलो और देखो इन वादियों को और फिर इंजॉय करो म्यूज़िक। बस यही था। फिर मेरी बहन ने वो थोड़ा सा खाया, फ्राइज़ खाए थे और वो थोड़ा पास्ता खाया था बस, और कुछ भी नहीं खाया था। फिर भी उसकी तबीयत ना ख़राब होगी घर जाके। यहाँ पे ना एकदम से जब हम वापस आ रहे, जब हम गए थे तब कुछ नहीं हुआ, जब हम वापस आ रहे थे ना तब एकदम से हम लोगों के कान ना बंद होने लग गए। तो मैंने भाई को बोला ये ना शायद पहाड़ियों की वजह से हो रहा है। तो कहता हाँ होता है, सबको होता है यहाँ पे। तो मैंने कहा सही है। तो मुझे तो चलो कोई नहीं असर हुआ, ये मेरी बहन को इसका असर हो गया था। तो आप लोग बताना कि ऐसे होता है तो क्या करना चाहिए, मतलब हम कभी इस जगह ऐसी जगह पे जाएं ऊंचाई पे तो क्या करना चाहिए। तो ज़रूर कमेंट पे बताना, ठीक हो गया। तो बस फिर मेरी बहन ने आके घर पे सारी वॉमिटिंग कर दी और उसको फिर मैंने बोला अब क्या पैनाडोल ले लो, पैनाडोल ले लो। तो वो भी इसने फिर ली, तो कहीं जाके वो ठीक हुई। वैसे तो ज़्यादा वॉमिटिंग के बाद ही ठीक हुई थी। फिर उसके बाद चलते हम लोग अब घर जा रहे थे। तो घर जाते हम लोगों को खाना भी बनाना था। हम लोग दोपहर को तो वो खा के निकले थे ना फिर, लेकिन रात के लिए बनाना था। पहले हम लोगों ने सोचा कुछ बाहर से खा लेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोगों को सोचा हम लोगों ने कि पैसे तो लगाए ऑलरेडी, अब और नहीं लगा सकते। फिर मेरी बहन ने कहा चलो जल्दी जल्दी ना शिमला मिर्च ऑर्डर करो और चिकन तो है घर में, हम लोग वही बना लेंगे। तो चलो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरी वादियाँ और सब कुछ। तो दुआ में याद रखना। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।